क्लास 3 कार्य पुस्तिका हिंदी का है। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 क है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ग औ, गौ, रई, री, गौरी। गऊ, गु, ल आ ला, ब अ ब, गुलाब। म ऐ, मे, ल आ ला, मेला। ह आ हा, थ ई थी, हाथी। क ई की, त आ ता, ब अ ब, किताब। ख है, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। 1. हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन हैं। गलत। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। सही। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सही। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। सही। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की सहायता ली जाती है। गलत। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, पर यह उल्टा लिखा है, यह गलत है। कार्यपत्रक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न ख, अंग, अह और औ के चिन्हों द्वारा शब्द पूरे कीजिए। डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर ऐसे लिखेंगे, डॉक्टर। नम, नमः, नम नहीं होता है, नमः होता है। पतंग, पतंग गलत है, पतंग। हंस गलत है, तो हंस। प्रात, प्रातः। बसत, बसंत। अत, अंत होगा। टाफी, टाफी नहीं होता है, टॉफी। कार्यपत्रक 3 अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। र क स, तो यह सार्थक शब्द नहीं है, लिखेंगे स र क, सरक। अब है ज न भो, गलत है, लिखेंगे भो ज न, भोजन। बी र वार, लिखेंगे र बी वा र, रविवार। अब है 4 में म ल क, लिखेंगे क म ल, कमल। क स पूत, पू स त क, पुस्तक। इसको लिखेंगे धरती, धरती। आ स मा न, आसमान। रे ल गा री, रेलगाड़ी। कार्यपत्रक 4 सार्थक और निरर्थक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ है घड़ी, मिकज, बकरी, कलम, रदम्ब, अरंकू, आम, हाजज, मकान, रनम। तो इधर सार्थक शब्द खोज के लिखना है और इधर निरर्थक शब्द खोज कर लिखना है। तो चलिए, घड़ी सार्थक शब्द है, मिकज निरर्थक शब्द है, उसके बाद है बकरी सार्थक शब्द है, रदम निरर्थक शब्द हो जाएगा। निरर्थक शब्द मतलब कि इसका कोई अर्थ न हो, और सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होता है। अब है कलम, कलम तो सार्थक शब्द है। अंगरगू निरर्थक है। आम सार्थक है। हाजज निरर्थक है। मकान सार्थक है। रनम निरर्थक है। कार्यपत्रक 5 इन वर्णों में विसर्ग लगाकर इनका उच्चारण कीजिए। तो इसमें विसर्ग लगा दिए हैं अ, ग, छ, ठ, त, द, ध, न, प, ब, य, स। ख नंबर, इन संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द बनाइए। तो छ से क्षत्रिय,
त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्राप, दै से विदया, दध से बुद्धि। अब है ग। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे शरीर का करके दिखाया है, स जो र जो र जो ई जो र जो अ। यहाँ ध्यान दीजिए, सब में हलंत लगाएंगे। 2 विदया, तो लिखेंगे विद्या है, दया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें द में हलंत है, तो पढ़ेंगे विद्या। तो लिखेंगे व ई वि द य, द्य हलंत है, द्य जोर आ, विद्या। प्रमुख, प जोर र जोर अ, प्र म जोर उ मु, ख जोर ख, प्रमुख। अधिक है अब, अ जोर ध जोरी धी, क जोर क, अधिक अधिक। बुद्धि, ब जोरु बु, द जोर ध जोर ई, बुद्धि। पुस्तक, प जोर उ पु, स जोर त जोर अ, पुस्त, क जोर क, पुस्तक। ड्राइवर, ड जोर र जोर आ, ड्रा, ई जोर ई, ड्राई, व जोर अ व, र जोर र, ड्राइवर। व जोर ई वी, द जोर व जोरा, द्वा, न जोर न, विद्वान। कार्यपत्रक 6। भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1 क्योंकि यह सभी लोगों की संपत्ति है। सही। क्योंकि इसे तिजोरी में बंद करने का किसी को अधिकार नहीं। क्योंकि इसे तिजोरी में बंद करने का किसी को अधिकार नहीं, तो गलत है। क्योंकि यह विचार प्रकट करने का माध्यम है, इसे कोई भी बोल सकता है। सही। ख दिए गए रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान है तो भरेंगे। व्याकरण भाषा के नियम मर्यादाओं की जानकारी देता है। 2 हिंदी हमारी राजभाषा है। 3 भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। 4 हम भाषा को बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है। भाषा विचार प्रकट करने का माध्यम है। कार्यपत्रक 7। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। 2 भाषा के मौखिक रूप में बात मुख से बोलकर बताते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। 4 भाषा के लिखित रूप में बात लिख कर बताते हैं। 5 बोलकर पढ़ाती अध्यापिका भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करती है। अब है 6 व्याकरण भाषा का नियम बताता है। ख संकेत पढ़िए और सही वर्ण लिखकर भाषा का नाम पूरा कीजिए। संकेत है महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, केरल। तो यहाँ से देखिए गुजरात, मराठी। इसमें ऐसा शब्द भरना है कि ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से पढ़ें तो शब्द बन जाए। अब है उड़ीसा, सालम नहीं, ऐसे लिखना है उड़ीसा। और उर्दू यह मलसालम। मलसालम कोई शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द है, इसलिए सिर्फ इसको देखेंगे, पढ़ेंगे उड़ीसा और उर्दू। कार्यपत्रक 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? अपनी बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने को भाषा कहते हैं। अब 2 में है
लिपि क्या होती है? लिपि न होती तो क्या होता? तो लिखेंगे किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि न होती तो हम भाषा को नहीं लिख पाते। प्रश्न 3 है, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? तो 2 रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के लिए क्या जरूरी है? तो भाषा के लिए लिपि जरूरी है। कार्यपत्रक 9 हिंदी क में है, इन भाषाओं की लिपियां लिखिए। तो हिंदी की लिपियां हैं देवनागरी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन। अब ख है प्रश्न, उचित शब्द चुनकर संज्ञाओं के बीच का संबंध सूचित कीजिए। तो माताजी श्रेष्ठा के लिए एक फ्रॉक लाई। आज़ादी के पहले देशवासियों ने बहुत कष्ट भोगे। 3 मंदिर के पास एक कुआं है। 4 मेरा घर और स्कूल आमने सामने है। 5 अस्पताल डाकघर के पास है। 6 हमने बच्चों को घर के अंदर भेज दिया। कार्यपत्रक 10 शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचिए और उसे रिक्त स्थान पर लिखिए। क्षमा, समा, कछमा, क्षमा। तो शुद्ध है क्षमा। इसमें 2 नंबर में शुद्ध है परीक्षा, परीक्षा। 3 में स्वप्न, स्वप्न। 4 में गुरु, गुरु। ख दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे नदी अशुद्ध है तो शुद्ध इस तरह। फिर ऋतु, ऋतु। स्वास्थ्य गलत है, स्वास्थ्य लिखेंगे। शांति में दीर्घिकार है, हर्षिकार लिखेंगे शांति। अब है वाक्यों में हुई अशुद्धियों को पहचान कर ठीक कीजिए। जैसे बाजार पर दुकान खुली है, बाजार में दुकानें खुली है। तो 2 में है वह कल आया था, वह कल आया था। 3 आसमान से सूरज निकला, आसमान में सूरज निकला। मैंने रमेश को कही, मैंने रमेश को कहा। मछली जल से तैर रही है, मछली जल में तैर रही है।